मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जीता विधानसभा में विश्वास मत, पक्ष में मिले 47 वोट। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। वोटिंग के दौरान विश्वास मत के पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं वोटिंग के खिलाफ केवल 29 वोट पड़े। इसके साथ प्रदेश में गठबंधन की नई सरकार कम से कम अगले 6 महीने के लिए सुरक्षित हो गई है। चंपई सोरेन ने सरकार को ओर से दावा किया जा रहा था कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है, जो सच साबित हुआ। जमीन घोटाला साबित हुआ तो राजनीति किया, झारखंड भी छोड़ दूंगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपनी बात रखी। जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन पहली बार बोल रहे थे। अपने 23 मिनट के भाषण में हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा क्योंकि इनके पास कोई मूल नहीं है। हम लोगों ने सिर झुकाकर चलना नहीं सीखा, वक्त आने पर हर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वो देश में सुरक्षित नहीं है। आरोप साबित हुआ तो राजनीति किया, झारखंड भी छोड़ दूंगा। हेमंत सोरेन विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, इन्हें लगता है कि जेल में डालकर ये अपने मंसूबों में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये झारखंड है। यह देश का ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी दी है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिन्हें संवेदनशील व्यवस्था कही जाती है, वो करोड़ों डकार कर विदेश में बैठे हैं। ये कुछ नई सरकार कर सकते हैं। निर्दोषों पर ये निशाना साधते हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, मुझ पर आरोप बेबुनियाद है। अगर है हिम्मत तो कागज दिखाए कि 8.5 एकड़ जमीन मेरे नाम है। अगर होगा तो राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। राजनीति तो दूर, झारखंड भी छोड़ दूंगा। आदिवासी दलितों के खिलाफ राजनीति साजिश रची जा रही है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा, भीमराव अंबेडकर का सपना टूट रहा है। आदिवासी दलितों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। अत्याचार नए नए रूप में दिखते हैं। 31 जनवरी को जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। विपक्ष को इतनी घृणा क्यों है? कहां से इन्हें इतनी ताकत मिलती है? ये शर्माते नहीं, कहते हैं कि हम जंगल में थे तो वहीं रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आए तो इनके कपड़े गंदे होने लगे। इनका बस चले तो हम पुरानी जिंदगी ही जिए। इनके अंदर छुपी कुंठा इनकी हकीकत दिखाती। सुनियोजित तरीके से लिखी गई पटक कथा। हेमंत सोरेन विधानसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा, जिस तरीके से घटना घटी, इसीलिए मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ। नियम कानून का अभाव रहता है, बौद्धिक क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन सही गलत की समझ हर कोई रखता है। बड़ी सुनियोजित तरीके से इनकी पटकथा लिखी जा रही है। ये पकवान पकने को तैयार नहीं है, लेकिन बड़ी सुनियोजित तरीके से किया गया है। उन्होंने आगे कहा, 31 जनवरी की काली रात काला अध्याय देश से जुड़ा है। देश में पहली बार सीएम की गिरफ्तारी हुई है। मुझे लगता है कि पहला मौका है इस घटना के अंजाम देने। राजभवन, कहीं न कहीं राजभवन शामिल रहा है। बीएमडब्ल्यू मैं चलता हूँ, इस बात की भी इन्हें दुख है। हेमंत सोरेन ने आगे कहा, मैं हवाई जहाज से चलता हूँ तो भी इन्हें दिक्कत है। मैं बीएमडब्ल्यू से चलता हूँ तो इस बात की भी इन्हें दुख है। कानून के अंदर गैर कानूनी काम करना कोई इन्हें सीखे। ये बहुत लंबी लड़ाई है। झारखंड का इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे इसके आचरण से इसमें बयानों के आभास था, लेकिन मैं हार नहीं मानी। इन्हें लगता है कि मैं मुसीबतों से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक एक सवालों का जवाब, एक एक षड्यंत्र का जवाब समय आने पर माकूल तरीके से दिया जाएगा।